और ला करके उसमें खिचड़ी डालो और सुंदर चम्मच से उसको चलाओ या लकड़ी से चलाओ। फिर जब वो खिचड़ी बन जाए फिर भगवान को बढ़िया प्रेम लगाओ इस शुद्धता से। कर्मा मैया ऐसे ही करने लगी। राम जी बढ़िया नहाती थी, नहाने के बाद सुंदर वस्त्र पहनी, चौका लगाई, बर्तन धोई और फिर खिचड़ी बनाई। दिन का 2 बज जाए, संत जी चले गए। भगवान ने सपने में दिया संत जी को आदेश, बोले ये मैया बिल्कुल सुबह सुबह मुझे भोग लगाती थी और आपने ऐसा बताया कि दिन का 12 बज जाता है और 12 बजे बाद तो जो है कितने 56 प्रकार लोग भोग लगाते हैं, सुबह सुबह की बात है। पुनः वो संत वापस आए और घर में मैया को बोले, मैया तुम जैसी बनाती थी वैसी बनाओ, भगवान ने मुझे आदेश दिया जाकर कहो। पुनः कर्मा मैया बनाने लगी और इतिहास गवाह है जब कर्मा मैया की शरीर पूरी हुई ना कर्मा बाई की, तो जगन्नाथ भगवान के नेत्र में अश्रु आ गया। पुजारी ने पूछा भगवान आज आप रो रहे हैं क्या बात? बोले क्या बताओ पुजारी जी, मेरी एक माँ थी उसकी शरीर पूरा हो गया। पुजारी जी हंसने लगे, भगवान आपकी माँ? बोले कौन? बोले कर्मा मैया, कर्मा बाई। वो प्रेम से मुझे सुबह सुबह रोज खिचड़ी का भोग लगाती थी, अब कौन खिचड़ी खिलाएगा मुझे? पुजारी ने कहा भगवान आप चिंता मत करो, जब तक ये मंदिर और आप रहेंगे तो सबसे पहले आपको खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तो आज भी जगन्नाथपुरी में पट खोलते ही पहले खिचड़ी की भोग लगाते हैं। कहते हैं ना जगन्नाथ की बात जगत पसारे हार। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी केवल प्रेम के भूखे, जान ले जो जान यार। भगवान राजाओं के बस में नहीं है, रानी की बस में नहीं है, भगवान तो प्रेम के बस में। आप लोग कथा सुने होंगे, ओरछा के जो राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और महारानी जो थी वो राम जी की भक्त। तो जब सावन आता है ना झूला के समय, तो राजा वृंदावन जाए और ये अयोध्या जाए। अब तो राम जी वृंदावन गए। पुरुष जो होता है ना भगवान से प्रेम तो करते हैं लेकिन उतना नहीं। मंदिर गए, जल्दी से दर्शन किए और फटाक आ गए। लेकिन माताएं मंदिर जाएगी, फिर जल चढ़ाएगी, फिर दो चार बात करेगी, फिर फूल चढ़ाएगी, फिर चावल चढ़ाएगी, फिर थोड़ी देर बैठेगी, थोड़ी ताली बजाएगी, फिर थोड़ा भजन गाएगी और फिर धीरे धीरे आएगी प्रेम से। राजा आ गया, रानी नहीं आई। सावन बीता, मन में विचार आया जन्माष्टमी आ जाए, वो भी करके जाए। कुछ दिन बाद पुनः कार्तिक आ गए, सोचे कार्तिक के महीने नहा लूं। तो राजा ने खत लिखा, आप अयोध्या से कब आएंगे? क्या आप अपने राम जी को साथ में लाएंगे क्या? तो रानी को बहुत बुरा लग गया, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब लेकर जाऊं। अब तो मेरे राम जी अयोध्या में ही रहने लग गए, बहुत दिन हो गया। एक दिन मन में विचार किया ऐसे रहकर क्या करें, चलो अपने प्राण की आहुति दे दें। सरयू जी में कूद गई मरने के लिए, लेकिन इतने में बाल रूप में भगवान श्री राम गोद में आ गए और जैसे ही गोद में आए भगवान ने कहा कृतकृत हो गए। रानी बोली भगवान आप ओरछा चलिए, ओरछा के महाराज थे। भगवान ने कहा मेरा एक शर्त है। बोले क्या? मैं चलूंगा तो, लेकिन आप जहां बैठाओगे वहीं बैठ जाऊंगा। ठीक है। रानी एक पत्रिका लिखी राजा को, आप भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाइए, मैं अपने राम जी को लेकर आ रही हूँ। राजा ने बड़ा ही सुंदर महल बनवाया राम जी के लिए, बहुत सुंदर मंदिर। रानी गई लेकर। राम जी ने कहा भैया भूख लग गई मुझे। बोले अच्छा, तो रसोई घर में ले गई, याद नहीं रहा और रसोई घर में बैठा करके और भोजन कराने लगे। भोजन पाए, अब भगवान को वहां से उठाए तो उठी नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था जहां बैठाओ वहीं बैठ जाएंगे। आज भी आप ओरछा जाएंगे ना, वो मंदिर ऐसे कैसे खाली पड़ा हुआ जहां भगवान को बैठाना था।
और भगवान रसोई घर में बैठ गए। और पहली ऐसी मंदिर है जहां भगवान को सलामी की जाती है। आज भी जब पट खुलता है ना तो पुलिस वाले सलामी देते हैं वहां, क्योंकि वो राजा है ना, राजा रामचंद्र। और वहां की घटना तो क्या कहना राम जी, बहुत बड़े बड़े एक से एक घटना, कोई भी राजा रात्रि वहां नहीं सोता। तो मेरे कहने के तात्पर्य इतना ही है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। यहाँ पे इसलिए राम जी नहीं आए क्योंकि दशरथ जी एक राजा के हैसियत से बुलाने गए, महारानी कौशल्या एक रानी की हैसियत से, अगर माँ की हैसियत से जाते तो जरूर आते। और जब बाबा तुलसीदास जी लिख दिए अंत न पावा निगम नेति में, अंत न पावा निगम नेति में, अंत न पावा निगम नेति शिव, अंत न पावा माही धरे जननी हट धावा, माही धरे जननी हट धावा, माही धरे जननी हट धावा, माही धरे जननी हट धावा। और जब बाबा तुलसीदास जी लिख दिए निगम नेति शिव अंत ना पावा, जिनको निगम ना इति इतना ही नहीं और है, शंकर जी पार नहीं पा पाते।